हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चर्चा करते हैं कि ये जो की पॉइंट हम लोगों ने सर्किल्ड किया है, ये क्यों किया है। और हम लोगों ने वहाँ पर कमेंट्री की है कि ये शॉपिंग लेवल है, बैंक निफ्टी का शॉपिंग लेवल है। ये जो बिग मनी है ना, बिग मनी क्या करता है, एक बार में माल नहीं उठाता है। ये धीरे धीरे आपको अब एक दो तीन पॉइंट डिसाइड कर लेगा, वहाँ पर हमें कहाँ कहाँ माल खरीदना है। ये बार बार वहाँ पर प्राइस लाएगा, वहाँ पर अपना माल उठाएगा, फिर से प्राइस ऊपर ले जाएगा, फिर से अपना धीरे 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 माल इकट्ठा करता रहता है। जैसे हम लोगों ने ये पॉइंट अभी सर्कल किया, अपने ग्रुप में शेयर भी किया है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्यों सर्किल किए, देखिए ये हमारा ये पॉइंट जो था कल का, ये ओपनिंग पॉइंट था कल 22 तारीख का, सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये यहीं से रेंज बनाया हुआ है, इसको ब्रेक करके जहाँ से इसने, ये एक राउंड फिगर था हमारा 52,000 का, वहाँ पर, और फिर ये देखिए एक छोटी सी रेंज इसने यहाँ बनाया है, बनाने के बाद ये ऊपर गया है, ठीक है। और इस कैंडल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कल की वीडियो में, और इस पे बहुत गहन चर्चा करी है। इस पे साइकोलॉजी पॉइंट पे डिस्कस किया है कि 52,600 का जो लेवल था, अगर यहाँ ओपन होता है तो हम लोग एक शार्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्कैल्पिंग के लिए। अगर ये ओपन होते से ऊपर 800 पे जाएगा तो वहाँ पर पी प्लान कर लेंगे एक स्कैल्पिंग लिए, जैसा कि हमारा स्कैल्पिंग का प्लान था। पी साइड में नीचे आया, ओपन होते ही नीचे आया, क्योंकि पहले ही रेजिस्टेंस पे ये ओपन हुआ था, तो ओपन होते ही ये नीचे आ गया। अब ओपन होने के साथ अब आप देखिए यहाँ पर इसने दो तीन कैंडल हावर किया, ये अपने कल के जो हाई के पास, उसको ब्रेक किया। अब ये जो पॉइंट थे जहाँ से बैक किया था 1 2 3, यहीं से देखिए इसने ऐसे ऐसे मोमेंटम देना शुरू कर दिया है, ठीक। यही हमारे पॉइंट थे, यहीं पर हम लोगों ने अभी मैसेज किया था कि 51,900 का सी प्लान करते हैं, ठीक है। और उस पर हम लोगों ने एक फिगर भी बनाया था, एक छोटा सा ट्राई किया था कि इस तरह का मोमेंटम आएगा। अब आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके मोमेंटम दे रहा है। और इस पॉइंट पे हमने एरो इसी वजह से बनाया कि यहाँ के बाद ज़्यादा कंफर्मेशन आएगा। क्यों, अब आप देखिए शॉपिंग यहाँ के लेवल से हो रही, जहाँ पर ये 52,000 के पास जा रहा है बैंक निफ्टी, वहाँ से शॉपिंग स्टार्ट हो जा रही। और ये लेवल हमने यहाँ से एरो इस वजह से दिया है क्योंकि ये पॉइंट ये जो एक्युमुलेशन हुआ है, इस एक्युमुलेशन के ऊपर जाएगा तो अच्छा मोमेंटम आएगा। हम लोग एक मोमेंटम यहाँ तक का 450 से लेकर 470 तक का एक मोमेंटम देख सकते हैं। आइए इन सब के पीछे का लॉजिक क्या है, ये 900 देने का लॉजिक क्या है कि यहीं से मोमेंटम आएगा। 52,000 हमारा एक साइकोलॉजी लेवल है। उसके लिए मैं एक चीज़ और देखता हूँ जो कि फ्री ऑफ कास्ट है। आप ट्रेडिंग टिक आप डालेंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ से ये साइट आ जाएगी। साइट के साथ आप देख सकते हैं इस समय कौन सी स्ट्राइक प्राइस ट्रेंडिंग कर रही हैं। तो इनमें 5 स्ट्राइक प्राइस ट्रेंडिंग कर रही हैं, इसमें 5 का ही आता है। सबसे टॉप पर 52,000 का है, जो हमारा एक साइकोलॉजी लेवल भी है कि यहाँ से सपोर्ट देगा। सबसे टॉप पर इस पर सेलर बैठे हैं, पीई सेलर, मतलब मार्केट को सपोर्ट करने वाले। तो ये साइकोलॉजी भी हो गया, और डाटा के हिसाब से भी हमारा 52,000 को जो लेवल है वो हमें सपोर्ट कर रहा। तो वहाँ से एक बाउंस बैक कम से कम 12-1 बजे तक तो जितनी बार भी जाएगा कोशिश करेगा, क्योंकि कल के दिन इतना बड़ा गैप अप जाने के बाद जो बिग मनी इतनी जल्दी अपने हैंड डाउन नहीं करेगा। ये साइकोलॉजी पॉइंट है, इनको आप डॉट टू डॉट कनेक्ट करते रहिएगा। चलिए आप चलते हैं, केवल वो डाटा में एक अपना साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए ये डाटा देखता हूँ, इससे बहुत कुछ नहीं देखता हूँ, बस केवल इतना ही देखता हूँ। अब आप देखिए चार्ट पे आते हैं, जिससे हमें और भी कंफर्मेशन होगा कि हमने ये पॉइंट क्यों डिस्कस किए। अब आप देखिए ये हमारा एसबीआई का, हाँ एसबीआई का चार्ट है। अब आप देखिए कल इतना बड़ा गैप अप हुआ। एक तो पहले तो ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने ड्रा की थी, डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में,
इसके ऊपर ओपनिंग होकर के कल के दिन इतना बड़ा मोमेंटम है। अब आप सोचिए यहाँ पर हम लोगों ने जो एक पॉइंट डिस्कस किया था बैंक निफ्टी में कि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद क्या अब आदमी इतना तेज रन कर गया है तो थोड़ा बहुत तो थकेगा ना। थकान के लिए वो क्या करेगा, अगर वो लॉन्ग रन अप का खिलाड़ी है तो वो अपनी चाल को धीमा कर लेगा और दौड़ता रहेगा, धीरे 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 दौड़। सेम चाल इसने एसबीआई ने वैसे ही बनाई, धीरे 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 वहीं का वहीं उछल कूद रहा है। ये यहाँ पर जैसे 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 ये टाइम जाएगा ये यहाँ पर इस पावर इसकी जनरेट होती रहेगी इस पॉइंट पर। फिर ये इसको जब ऐसे ऐसे करके आएगा यूं यूं करके यहाँ पर, जब ये इस पॉइंट को ये ब्रेक करेगा तब दोबारा से इसमें फिर से स्ट्रेंथ जनरेट हो जाएगी। तब तक ये प्राइस ऐसे धीरे धीरे आएगा, यूं चलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एचडीएफसी को ट्राई कर लेते हैं। अब एचडीएफसी में हम लोग देखते हैं, देखिए ये सर्किल एरिया आप देखिए 30 मिनट का चार्ट है। ये देखिए जहाँ से प्राइस एक्युमुलेशन के बाद ये बड़ी कैंडल से ब्रेक हुआ था, इसका मतलब यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे। ठीक, ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। ठीक, अब दूसरा ये नीचे आया, नीचे आने के बाद ऊपर आया एक्युमुलेशन के बाद ये कल बड़ा गैप अप हुआ। गैप अप होने के बाद इसके कल जहां से ये बैक हुआ था, ठीक है, उस पॉइंट को सर्किल कर लिया, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर से जाने के बाद यहीं पर इसने समथिंग क्लोजिंग की थी। क्लोजिंग कैंडल ये रही समथिंग, ये यहीं पर क्लोज किया था, यहीं ओपनिंग की, सॉरी यहीं पर कल के दिन यहीं पर हाँ सॉरी ओपनिंग की, यहीं पर लगभग क्लोज किया। तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम एक छोटे टाइम फ्रेम पर करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास करेगा। अब ये जो बड़ी सी कैंडल आई थी कल 15 मिनट की लास्ट में, यहाँ से सेलर एक्टिव हो गए थे, लेकिन मार्केट सिनारियो ऐसा था कि एक बड़ा गैप अप पॉसिबल था। तो उसी गैप अप के साथ एचडीएफसी गैप अप, उसी सिनारियो के साथ एचडीएफसी गैप अप खुलता है। गैप अप खुलने के बाद ये नीचे आता। अब आप देखिए ये जहाँ पर गैप अप हुआ है, जिस पॉइंट पर अप ओपन हुआ है, यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट था ऐसा जहाँ पर रेजिस्टेंस था, उसके बारे में भी चर्चा। जी हाँ, ये पॉइंट अब आप देखिए 1790 का समथिंग जो पॉइंट था हमारा, ये भी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब उसके ऊपर आप देखेंगे ये पीछे भी जाएंगे, ऐसे ही आज ये जैसा जहाँ पर ओपन हुआ है वहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। ठीक, एक राउंड फिगर भी था, वहाँ पर ओपन होते ही नीचे आया। नीचे आने के बाद अब ये इसी पॉइंट पर धीरे धीरे आने का मतलब, यहाँ पर आप साइकोलॉजी मेंटेन करिए अपनी, धीरे धीरे आने का मतलब अब यहाँ पर माल इकट्ठा किया जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे माल उठाया जाएगा। अगर ये बड़ी कैंडल के साथ ही यहाँ से ब्रेक होता है, इसका मतलब यहाँ से सेलर एक्टिव हो रहा है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे जाता है, इसका मतलब यहाँ पर धीरे धीरे शॉपिंग हो रही है। ओके, लेट्स चलते हैं। अब ये शायद आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है जी। अब आप देखिए हम लोगों ने भी यहाँ सर्किल कर रखा है। देखिए मार्केट ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, इस पॉइंट को हम लोगों ने मार्क कर लिया। ठीक, मार्क इस पॉइंट को क्यों किया? क्योंकि कल के दिन जो गैप अप हुआ था और वो यहाँ गैप अप होने के बाद इसी पॉइंट पर आ करके सपोर्ट लेकर के मार्केट फिर से नीचे आने के बाद ऊपर गया था। अब आप देखिए ये कैंडल जो वीक बनी है इसी पॉइंट से के ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये अब हमारे लिए क्या करेगा, ऊपर से नीचे आया, नीचे से जब ऊपर जाएगा तो जो हमारा पिछला सपोर्ट था, पिछला रेजिस्टेंस था, वो सपोर्ट का काम करेगा। ये हमारे लिए यहाँ पर अभी तक रेजिस्टेंस का वर्क कर रहा था, लेकिन कल के दिन ये प्राइस ऊपर क्लोज होने के बाद अब ये सपोर्ट का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद फिर अब आप देखते हैं ये यहाँ पर मार्केट ट्रेड करता रहा, जैसा हम लोगों ने कमेंट्री की थी कि अब ये साइडवेज जाएगा। देखिए आप कम से कम यहाँ तक साइडवेज रहा, लगभग हाफ डे तक। हाफ डे के बाद एक बड़ी सी कैंडल आती है, रेड कैंडल, और यहीं पर कहीं पर सपोर्ट लेता है। सपोर्ट लेने के साथ मार्केट फिर से वहीं पर अपने कल के हाई के आसपास हावर करता रहता है।
फिर क्लोजिंग समथिंग समथिंग मिडिल में दे देता है। आज ये गैप अप हुआ, गैप अप कहाँ पर हुआ, जहाँ कल का हाई था। अब आप देखिए इसका ओपनिंग और इसका कल का हाई समथिंग समथिंग सेम है। कहीं ना कहीं यहाँ पर अब ये माल यहाँ पर कंसोलिडेट करेगा। इसी वजह से ये अब यहाँ पर साइकोलॉजी समझने वाली बात क्या है, इतना तो बड़ा हो गया, इतना बड़ा गैप अप हो गया कल के दिन, तो एकदम से क्या मार्केट सूट 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 ऐसे नहीं चलता है, तो एक जगह माल इकट्ठा होगा। वही सिनारियो आप देखिए, धीरे धीरे छोटी छोटी कैंडल। अब इस पे आप क्या आप समझ सकते हैं, क्या बाई करेंगे क्या सेल करेंगे। तो हम लोगों ने जो कमेंट्री करी है कि वेट एंड वॉच, बट ये लेवल अपने मार्क करके रखेंगे। जब जब भी यहाँ आएगा ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ये यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आईसीआईसीआई ऊपर जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी कुछ पॉइंट दे के जाएगा। अब सबसे इन सब में चारों में से जो सबसे हमें ये मान लीजिए कि थोड़ा सा कम बेस्ट लग रहा है इन तीनों में, आईसीआईसीआई है, जो कि इस रेंज में आ गया है, इन दो लाइन की रेंज में आ गया जो हम लोगों ने सर्किल एरिया हमारे। ये बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये ऊपर से भी नीचे आए, इसका मतलब अब ये इन पे ट्रेड करेगा, ये ट्राई करेगा इन पे ट्रेड करने की। और यहाँ से अगर जाएगा, जाना है इसको ऊपर, तो एक बड़ी कैंडल से चला जाएगा ऊपर, और फिर इसके ऊपर जब क्लोज करना शुरू होगा तो बैंक निफ्टी को और भी सहारा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अब कोटक पे, थोड़ा सा कोटक पे चर्चा कर लेते हैं। कोटक का भी ये, कोटक भी ठीक लग रहा है, जैसे कि पहले हम ये सर्किल एरिया है, देखिए यहाँ पर माल इकट्ठा हुआ है, ये रहे, कल माल इकट्ठा हुआ ये रहे, देखिए यहीं से इसी पॉइंट से बैक हो रहा है बार बार, ये बैक हुआ, ये बैक हुआ, ठीक है, ये ऐसे डब्लू बना रहा है, ऐसे ऐसे चाल चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग इन साइकोलॉजी पॉइंट को कनेक्ट करते रहिए, उसी के साथ हम लोग अपनी पोजीशन बनाएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।